घर का सुकून। किस्त नंबर 3। मैंने कहा, उम्मी मुझे पता है कि अबू आपको ठीक से खुश नहीं कर पाते। आप मुझे भी बता सकती थी आपको ये काम करने की क्या जरूरत है जब आपके घर में एक जवान जहान बेटा मौजूद है। मेरी उम्मी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, उम्मी आप मेरा मतलब अच्छे से समझ रही हैं। मैं किसी बाहर वाले बंदे से तो ठीक हूं ना। मेरी उम्मी ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें ये बात कैसे बता सकती थी? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा, अम्मी अब वो दौर गुजर गया जब ये बातें अपने बच्चों से छिपाई जाती थीं। अब हर चीज, हर कोई अपनी पर्सनल बातें घर में किसी न किसी के साथ शेयर कर सकता है। उम्मी ने कहा, नहीं ये गलत है। अगर आप ये बात बाहर वालों को पता चल गई कि इस घर में माँ बेटा क्या काम करते हैं तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें अपनी माँ से करते हुए। मेरी उम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं कसूरवार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ ये काम नहीं कर सकती। फिर मैंने उम्मी को डराने के लिए कहा कि फिर तैयार रहना अब्बू, जब आएंगे मैं उनको भी ये वीडियो दिखाऊंगा और सारे खानदान में ये बात बताऊंगा। अम्मी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपनी माँ के बारे में अपने खानदान वालों को ये बात बताते हुए? मैंने कहा, अम्मी शर्म कैसी, जब आपको ये काम करते हुए शर्म नहीं आ रही तो मुझे कैसे आ सकती है? आप पहले अपने गिरबान में देखें, बाद में मुझे शर्म की बातें करें। और मैंने कहा, उम्मी वैसे भी आपको मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको और अबू को मैच खेलते हुए देखा है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप अबू को ठीक से खुश नहीं कर पाती। मैं उसी इंतजार में था कि आप ये बातें मुझे बताएंगी। उम्मी ने कहा, लगता है कि तुम पागल हो गए हो। अपने बेटों के साथ भी ये बातें भला जेब देती हैं। क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो और तुम किस माशरे में रहते हो? मैंने कहा, उम्मी मैं भी उसी माशरे में रहता हूँ जहाँ आप रहती हैं। अगर आपको कोई शर्म होती तो आप ये काम ना करती। पहले आपको जब शर्म नहीं आई तो मुझे कैसे आएगी? अब मुझे लग रहा था कि घी टीढ़ी इंगली से निकालना पड़ेगा। मेरी उम्मी ऐसे तो मानने वाली नहीं थी। मैंने अपना फोन निकाला और अबू को कॉल मिला दी और उम्मी भी सामने ही बैठी हुई थी। मैंने उम्मी को कहा कि अब भी मैं अबू को बताता हूँ और ये वीडियो व्हाट्सएप करता हूँ, तुम सब्र करो जरा। जैसे ही मैंने कॉल अबू को मिलाई तो मेरी उम्मी के चेहरे के रंग उड़ गए, उसके तीवर बदलने लगे। उसने कहा कि फोन काटो। मैंने कहा, अब नहीं उम्मी, अब आपने बहुत देर कर दी। मेरी उम्मी ने जल्दी से कहा, कामरान मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, फोन बंद करो। जब तक कॉल मेरे अबू ने रिसीव कर ली थी, अबू ने कहा, जी कामरान। मैंने कहा, अबू आप कब तक वापस आ रहे हैं? मेरे अबू ने कहा कि कोई काम था। मैंने कहा, जी अबू काम तो था, पर आपको घर आने पे बताऊंगा। मेरे अबू ने कहा कि अभी तो मैं आया हूँ, अभी मैं अपना काम खत्म करूंगा, मैं हफ्ते तक आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है और मैंने कॉल बंद कर दी। फिर मैंने अपनी उम्मी को कहा कि उम्मी मुझे भी आपके साथ वो काम करना है जो वो कल रात को कर रहा था, और हाँ मुझे कंजा और सारा अपनी दोनों बहनों के साथ भी वो काम करना है। अगर आपने रकआउट की तो फिर ये वीडियो में अबू को और सारे खानदान वालों को दुखा दूंगा। उम्मी अब मुझसे डर गई थी क्योंकि वो कसूरवार थी। उम्मी ने कहा कि कमरान तुम्हारी बहनें अभी छोटी हैं और उनकी शादी भी करनी है, तुम मेरे साथ चाहो तो कर लो, तुम्हारी बहनों के साथ नहीं। मैंने उम्मी को किया बताता कि बनी के साथ मैंने पहले ही आधा काम कर लिया है। मैंने उम्मी को कहा, अम्मी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बहनों को कुछ न कहिएगा, मैं खुद उनको ये बात बता दूंगा और मैं अपने तरीके से उनको मनवा लूंगा। बस आपने ये बात घर से बाहर नहीं निकालनी, अबू को भी नहीं बतानी। आपने मेरा राज रखना है और मैं आपका राज रखूंगा। अम्मी कहने लगी, अच्छा तब ही अपनी बहनों पर कल तुम्हें इतना प्यारा आ रहा था, तुम कह रहे थे कि अपनी सारी कमाई अपनी बहनों पर खर्च करूंगा। अब मैं समझ ही ये तुम्हारी ही साजिश थी। तुमने एक प्लान बनाया हम सबको फंसाने के लिए, वरने तुमने मेरे कमरे में कैमरा क्यों लगाया? अगर तुम्हारी नीयत ठीक थी तो तुम पहले मुझे ये बताओ। मैंने कहा, उम्मी आपको जो समझना है
आप समझे, अब आप फंस गई हैं। अब आपको ये काम करना ही होगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब आगे आपकी मर्जी, जो चाहे। मुझे फाइनल बात अभी बता दे। मेरी उफ़ी ने कहा कि मेरी हद तक तो ठीक है। तुम्हारी बहनों के साथ ये काम करना ठीक नहीं है। और तुम्हें क्या जरूरत है इस काम की, जब मैं तुम्हारे साथ हूं? तुम जब चाहे मेरे साथ कर सकते हो। मैंने कहा, अम्मी कोई बात। मैंने कहा, उम्मी कोई रोज रोज दाल या मर्गी तो नहीं खा सकता। जायका बदलना भी जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरी अम्मी ने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गर जाओगे। कामरान, खैर कोई बात नहीं, ये मुआशरा ही ऐसा है। मैंने कहा, अम्मी आप सीधी बात बोलो, इसमें कसूर मेरा नहीं है, आप ही कसूरवार हैं। अगर आप इस इनकल के साथ ये काम न करती तो आज ये बातें भी आप न सुन रही होती। उसमें सारा कसूर आपका ही है। अम्मी ने कहा, अच्छा मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं, मैं अभी जा रही हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने कहा, नहीं अम्मी, बाकी बातें नहीं होंगी, काम होगा वो जब आप चाहें मुझे बता दें। मेरी अम्मी ने कहा, मैंने आज भी उस अंकल को बुलाया हुआ है, आज मैं उसको मना करूंगी और तुम रात को आ जाना, फिर मुझे बार बार तंग मत करना। और हाँ, मैं जब भी चाहूं अंकल से मिल सकती हूँ, मुझे तुम उससे भी मिलने से न रोकना। ये मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें मानना पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं अम्मी, ये शर्त आपकी गलत है। जब आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा तो आपको उससे मिलने की क्या जरूरत है? अम्मी ने कहा कि अभी तो तुमने कहा है कि रोज रोज मरकी या दाल कोई नहीं खा सकता, जायका बदलना भी जरूरी है। तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी तो जायका है। अब मैं अपनी बातों में खुद ही फंस गया था। अब मैं लाजवाब हो गया था कि मैं क्या जवाब दूं। फिर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। फिर उम्मी उठ गई, घर के कामों में मसरूफ हो गई और मैं भी उठ गया। बनी के कमरे में आ गया। बनी और कंजा आपस में लड्डू खेल रहे थे। बनी ने कहा कि भाई आप खेलेंगे। मैंने कहा, नहीं बनी, तुम खेल लो, मैं कोई मूवी देखता हूँ। मेरी बहन ने कहा, ठीक है भाई, हम भी फिर आपके साथ मूवी देखेंगे। फिर हम सब ने मुल्के मूवी देखी और फिर शाम के 6 बजे मैंने बनी को कहा, चाय बना दो। बनी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, मैं बना के आती हूँ। मनी किचन में चली गई और वापस आके मुझसे पूछा कि आपने उम्मी को क्या कहा। मैं डर गया था, मैं समझा कि उम्मी ने बनी को सब कुछ बता दिया है। मैंने कहा, क्या कहा? बनी उम्मी कुछ परेशान लग रही थी। कोई बात हुई है क्या? मैंने कहा, कोई बात नहीं हुई, बस अबू को याद कर रही होंगी। बनी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, फिर क्या सोचा है रात के बारे में? मैं आ जाऊं आपके कमरे में? मैंने कहा, बनी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम कल आ जाना। अब गुस्सा होने लगी थी। उसने कहा कि मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है। देखो भाई, ऐसा ना करना, मैंने आप पे भरोसा किया था। मैंने कहा, बनी तुम पागल हो गई हो। अब मैं डर रहा था कि बनी कहीं बाहर जाके मुन्ना ना मारे। अब मैं बनी को कन्विंस करने की कोशिश करता रहा था। मैंने कहा, बनी ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? बनी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कसम उठा के दें, मुझे आप पे यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा, बनी मुझे तुम्हारी ही कसम में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर बनी खुश हो के मुझे गले लगाया और फिर मैं ऊपर अपने रूम में चला गया। अब मैं फ्रेश होके नीचे आया और उम्मी से पूछा कि रात को खाने का क्या प्लान है। अम्मी ने कहा, जो ले आओ बना दूंगी। फिर मैं बाजार गया क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैंने 1 किलो मिठाई ली और कुछ फल वगैरह लिए, कोल्ड ड्रिंक ली और फिर गोश्त लेके घर आ गया। मैंने उम्मी को कहा कि अम्मी आज आप अपने हाथों से बिरयानी बनाएं, हम सब घर वाले बिरयानी खाएंगे। अम्मी ने बिरयानी बनाना शुरू की। मैंने बनी को कहा, बनी अब तुम बड़ी हो गई हो, अम्मी के साथ जाके किचन में हाथ बटाओ। बनी ने कहा, नहीं भाई, आप किंजा को बोलें, मैं थक गया हूँ। मैंने कहा, क्या काम क्या है तुमने जो तुम थक गई हो? अब मैं बनी की आंखों में शरारत देख रहा था, वो मुझे छेड़ रही थी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ना करो, छोटी को भेज दो। अम्मी किचन में खड़ी हो गई, ये सारी बातें सुन रही थी और कह रही थी, कोई जरूरत नहीं है।
पहले भी अकेले सारे काम करती आई हूँ, आज भी कर लूंगी। उम्मी को शायद मुझे गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। अम्मी ने जब तक बिरयानी बना ली थी और रात के तकरीबन 10 बज रहे थे, अम्मी ने बनी को आवाज दी कि बनी बिरयानी लगा। बनी ने वो बिरयानी प्लेटों में लगाई, हर छोटी कंजा को कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने चली गई। हम सब घर वालों ने मिलकर एक साथ बिरयानी खाई। उसके बाद हमने रात की चाय पी और हम थोड़ी देर वहीं टीवी लॉन्च में बैठ गए, गपशप करना शुरू हो गए। अब बनी उम्मी से बार बार पूछ रही थी कि उम्मी क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं। मैंने बात बदलने के लिए कहा, बनी कोई बात नहीं है, तुम्हें पहले भी कहा है कि उम्मी अबू की वजह से परेशान हैं, वो पहली दफा घर से निकले हैं ना, उसलिए मेरी उम्मी खामोश हो गई और वो क्या बताती। खैर रात की तकरीबा 12 बज रहे थे और सब घर वाले अपने अपने कमरों में जा रहे थे और फिर मैं उम्मी को इशारा करके भी ऊपर अपने कमरे में चला आया। मैं अपने कमरे में आके अब दोबारा फ्रेश हुआ और अलमारी से एक अच्छा सा परफ्यूम निकाल के अब लगाया। अब रात का तकरीबा 1 बज रहा था। फिर मैंने उम्मी के नंबर पर कॉल की, उनको बताऊं कि मैं उनके कमरे में आ रहा हूं। मैंने कॉल की तो उम्मी ने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैंने सोचा कि उम्मी के कमरे का कैमरा ऑन करके देखता हूं उम्मी क्या कह रही हैं। जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया और कैमरे में देखना चाहा, क्या वो कैमरा तो उन्हीं नहीं था, हो रहा था उम्मी ने वो कैमरा अपने कमरे से हटा दिया था। अब मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से की हालत में फौरन नीचे आया तो अम्मी का रूम का दरवाज़ा लॉक था। अब मैं समझ गया कि उम्मी मेरे साथ कोई गेम खेल रही हैं। फिर मैंने दरवाज़ा बजाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि साथ वाले रूम है, मेरी बहनें भी सो रही थीं, शायद वो शोर सुनकर बाहर आ सकती थी। फिर मैंने उम्मी के नंबर पर कॉल की 3-4 बैल के बाद तो उम्मी ने कॉल उठा ली। मैंने कहा, उम्मी आपके पास ये आखिरी मौका है, अगर आज रात मेरे ऐसे ही गुजर गई तो कल जो दिन होगा वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब उम्मी अब मेरी बातों से डर गई थी और उसने दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से उम्मी के कमरे में चला गया। मैं वहां जाके बेड पर बैठ गया। फिर मैंने उम्मी को कहा कि क्या हुआ, आपने वो कैमरा भी हटा दिया। मेरी उम्मी गुस्से से कहने लगी, तो अब क्या सारी जिंदगी हमें देखना है? तुमने हटा दिया, बस तुम्हारा काम तो हो रहा है ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं अम्मी, मेरा काम तो वैसे भी हो गया है। अब मेरे पास आपकी वो वीडियो ही है, वो वीडियो आ गई है। अब आप कैमरा लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उम्मी को कहा कि अम्मी आप मुझे जल्दी से खुश करें, कोई आ ना जाए। अम्मी ने कहा, मैं एक बात बोलूं, आज की रात छोड़ो, दो कल तुम मेरे कमरे में आ जाना, जैसे बोलोगे वैसा कर लूंगी। आज मेरा दिल नहीं मान रहा, प्लीज। मैंने कहा, उम्मी ये अपने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, कभी आप मेरा कॉल नहीं उठाती, कभी आप दरवाज़ा लॉक कर देती हैं। अब इतनी मुश्किल से आपके कमरे में आया हूँ, अब आप मना कर रही हैं, अब आपको ये काम करना ही होगा। मेरी उम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी वो शर्त याद है, मैं भी जब चाहूँ अंकल के साथ मिल सकती हूँ, तुम मुझे उससे मिलने से मना नहीं करोगे। मैंने कहा, उम्मी जब आप मेरे साथ ये काम करेंगी आपको उससे मिलने का दिल नहीं करेगा, आप खुद ही उसको छोड़ देंगे। अम्मी ने कहा, नहीं कामरान, तुम नहीं जानते उस आदमी में इतना ताकत है जितना उस आदमी ने मुझे खुश किया है। मैं जिंदगी में कभी उतना सुकून भी हासिल नहीं कर सकी। मैं भी तो ये सोच रही थी कि मैं उस अंकल से शादी कर लूं। मैंने कब की शादी कर ली होती अगर मेरे बच्चे न होते, और भी उतने बड़े बड़े। अब मैं क्या मिना दिखाऊंगी माशरे में। बस यही सोचकर मैं भी अभी तक रखी हुई थी, पर अब मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। जब औलाद ही ऐसी हो तो ऐसे के साथ ऐसा ही ठीक है। मैंने कहा, उम्मी क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? मेरी उम्मी ने कहा, नहीं धमकी नहीं दे रही, अपने दिल की बात बता रही हूँ। तुम भी अपने दिल की मनवा रहे हो ना, तो मैं क्यों नहीं मनवा सकती? मैंने कहा, अच्छा उम्मी
ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی ٹائم بہت کم ہے۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں نے کہا جلدی سے وہ کام شروع کریں۔ امی نے کہا اچھا میں واش روم سے ہو کے آتی ہوں، تم یہاں لیٹ جاؤ۔ میں بیٹھا ہی تھا جب میری امی واپس آئی تو اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ دوستوں، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی قسط آپ بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔